हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल A to Z बायोलॉजी क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 11 जो कि हमारा है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। देखिए चैप्टर 11 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू यानी कि महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है वो हम आपको आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए कि किस वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की खोज की। तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रिस्टले ने, दूसरा है जूलियस सेक्स ने, तीसरा है बिल स्टार्टर ने और चौथा है बोनसेचस ने। तो आपको बताना है कि किस वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की खोज की। तो देखिए ऑक्सीजन की जो खोज की है वो किसने की है, ऑक्सीजन की खोज की है किसने, प्रिस्टले ने की है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि पौधे की पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। तो देखिए पौधे की पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होता है वो कौन सा है। पहला दिया गया क्लोरोफिल ए व बी, दूसरा दिया गया है जैंथोफिल और तीसरा दिया गया है कैरोटीनाइड और इसके अलावा चौथा ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी। तो देखिए पौधों की पत्तियों में ये सभी प्रकार के वर्णक जो है मौजूद होते हैं, चाहे आप बात करें क्लोरोफिल ए व बी की, इसके अलावा आप जैंथोफिल की बात करेंगे, चाहे कैरोटीनाइड, ये सभी के सभी वर्णक जो है पौधे की पत्तियों में प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए यहां पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहां पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी यहां पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है। तो देखिए आपको बताना है कि केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद कौन सा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पे आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। तो ये जो है किसी भी प्रकार से केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद होता है यानी प्राइमरी प्रोडक्ट होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि C3 चक्र को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो जो C3 चक्र होता है उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसको केल्विन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि जो क्रांज रचना होती है, क्रांज रचना किस पौधों में पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि क्रांज रचना C4 प्रकार के पादपों में पाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो विश्व में यदि ओवरऑल आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो आपको याद रखना है रूबिस्को एंजाइम। कौन सा एंजाइम, रूबिस्को एंजाइम। अगला प्रश्न है कि सीमा कारक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो जो सीमा कारक सिद्धांत है इसको ब्लैकमैन ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था, ब्लैकमैन ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताना है। देखिए प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्रभावित करते हैं। उनमें से मुख्य रूप से पहला है टेम्परेचर यानी कि तापमान, दूसरा है प्रकाश यानी कि लाइट, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और चौथा है क्लोरोफिल। तो ये आपको याद रखना है, कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि ऐसे 2 से 3 फैक्टर जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि PGA और इसके आगे दिया गया 3-PGA यानी फास्फोग्लिसरिक एसिड का पूर्ण विस्तार लिखिए। तो यहां पे आपको PGA का पूर्ण विस्तार यानी कि फुल फॉर्म बताना है। तो 3 है तो स्टार्टिंग में आपका 3 ही रहेगा, लेकिन PGA, P का मतलब होता है फास्फो, G से ग्लिसरॉल और फिर A का मतलब हो गया एसिड, तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गया। तो PGA का पूरा नाम आप बता सकते हैं फास्फोग्लिसरॉल अम्ल। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां संपन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको याद रखना है क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल में प्रकाशीय अभिक्रिया कहां होती है। तो क्लोरोफिल की जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है वो कहां होती है, ग्रेना में होती है। कहां होती है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसका प्रमुख स्रोत क्या है, तो आपको याद रखना है जल यानी कि वाटर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि प्रकाशीय क्रिया के अंतिम उत्पाद का नाम आपको लिखना है। तो प्रकाशीय प्रक्रिया जो होती है प्रकाश संश्लेषण की, उसमें अंतिम प्रोडक्ट यानी अंतिम उत्पाद क्या बनता है। तो सबसे पहले तो आपको ATP याद रखना है और इसके अलावा NADPH2 बनता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र होता है C55H72O5
N4Mg, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि उस तत्व का नाम लिखिए जो क्लोरोफिल में मध्य पाया जाता है, मतलब क्लोरोफिल में पाया जाता है मुख्य रूप से। तो क्लोरोफिल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो क्या होता है? मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के कच्चे पदार्थों के नाम लिखना है। तो प्रकाश संश्लेषण के कच्चे पदार्थों के नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। यानी यहां पे आपको याद रखना है कि मुख्य रूप से क्या क्या भाग लेते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं अभिकारक जो कि भाग लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। तो यहां पे CO2 और H2O राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या है कि C3 चक्र के प्रथम उत्पाद का नाम बताना है। तो C3 चक्र में जो पहला उत्पाद होता है वो कौन सा बनता है? तो आपको याद रखना है फास्फोग्लिसरिक एसिड, यानी PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। अगला प्रश्न है कि किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है? तो आपको याद रखना है कि लाल प्रकाश में, लाल प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वो सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। अगला प्रश्न है कि जीवाणुओं में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी वर्णक का नाम लिखना है। तो जीवाणुओं में आपको बताना है कि कौन से प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है सबसे पहला बैक्टीरियो क्लोरोफिल और इसके अलावा बैक्टीरियो विरिडीन, ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि CAM का पूरा नाम लिखिए। तो CAM का पूरा नाम होता है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्या होता है? क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि C4 पौधों की जो मेसोफिल कोशिकाएं होती है उनमें पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। तो C4 पौधों में जो मेसोफिल की कोशिकाएं होती है उनमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, मुख्य रूप से उनका नाम लिखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोइनाल पायरोबिक कार्बोक्सिलेज। ये मुख्य रूप से एंजाइम C4 पौधों की मेसोफिल कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि दो C4 पौधों के नाम लिखना है। तो C4 पौधों के आपको एग्जाम्पल बताना है, कम से कम दो बताना है, यहां पे पूछा गया। तो पहला एग्जाम्पल है गन्ना और इसके अलावा मक्का, ये दोनों ही C4 पौधों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि क्लोरोप्लास्ट में जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो क्लोरोप्लास्ट में जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकॉइड में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? थाइलेकॉइड में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जो हरित कोशिकाएं होती है उनमें पाए जाने वाले श्वसन को हम क्या कहते हैं? तो जो हरित कोशिकाएं होती है उनमें पाए जाने वाले श्वसन को हम प्रकाश श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश श्वसन। और आखिरी प्रश्न हमारा है कि क्लोरोफिल में पाए जाने वाले ग्रेना की इकाइयों को कहते हैं, मतलब कई सारे ग्रेना की इकाइयों को हम क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड। तो इस प्रकार से आपको यहां पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं इनको आपको तैयार करना है। तो डेफिनेट रूप से यदि आप चैप्टर 11 के केवल इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।